Hello everyone, this is Madhuri, a co-founder and acting coach at SIT Expression Institute of Acting, Modeling, Dance, Event Management and Fashion Designing. अगर आप अपनी एक्टिंग में इम्पैक्ट लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें इस वीडियो में। हम आपको मेमोराइजेशन टेक्निक्स पर कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपने डायलॉग में एक ब्रिलियंट इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। आज हम डायलॉग्स पे बात करने वाले हैं। डायलॉग्स इन एक्टिंग। व्हाट इज डायलॉग्स? डायलॉग्स एक कैरेक्टर के कंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जहाँ उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है ऑडियंस से। ऑडियंस एक कैरेक्टर की हर एक चीज़ को समझ सकती है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकती है, लाइक उसका थॉट प्रोसेस, उसका बिहेवियर एंड द काइंड ऑफ पर्सन द कैरेक्टर इज़। तो ये अगर किसी ऑडियंस को स्ट्रेट इम्पैक्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं डायलॉग को। डायलॉग इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वॉइस एंड एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सब को अगर हम मिश्रित करें तो एक कैरेक्टर का शेड क्रिएट होता है। तो डायलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हो ऑडियंस के साथ आपकी अपने कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए या उससे कनेक्ट करने के लिए। डायलॉग में वर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है जिन्हें हम शब्द कहते हैं। अगर हम शब्दों को उच्चारण सही करें और उसका फ्लो सही रखें डायलॉग में, तो हमारे एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हम समझें कि डायलॉग्स हमें वर्ड्स पर बहुत डिपेंड करता है अगर उसमें वर्ड्स हैं तो। नाउ लेट्स सी वर्ड्स को हम कैसे प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन को अगर हमें वर्ड्स को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले तो हमें उन वर्ड्स को तोड़ना होगा, उन शब्दों को तोड़ना होगा। हम शब्दों को जब तोड़ेंगे तो हमें उसका एक एक उच्चारण समझ में आएगा कि हमें उसको कैसे यूज़ करना है हमारे डायलॉग में। तो हमने वर्ड्स को तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हमें उसको प्रोनाउंस भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें कवच, क व च, तो हमने उसको तोड़ दिया। अब एक साथ जब हमें उसे जोड़ना है तो हमें ये समझना है कि किस पर हमें स्ट्रेस करना है और किस पर हमें स्ट्रेच करना है। जैसे कवच, कवच, तो हमने उस चीज़ को अलग अलग फिर से स्ट्रेस और स्ट्रेच किया। दिस इज़ समथिंग विच इज़ प्रैक्टिस। ओके, नाउ ये तो बहुत आगे की बात हुई। अब हम बिल्कुल प्राइमरी बात करते हैं जहाँ पर हम डायलॉग्स को जब रिवाइज़ करते हैं। कोई भी एक नया एक्टर होता है, जब वो डायलॉग को रिवाइज करता है तो सबसे मेजर प्रॉब्लम उसके पास होती है, वो होती है कि उसे डायलॉग याद ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में घुमर आती है। तो एक्चुअली द ब्रेन मैपिंग सेज देयर आर 3 कॉन्शियस लेवल जहाँ पर आप अपने ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं मेमोराइज करने के लिए, यानी याद करने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट लेवल पे मेमोराइजेशन करेंगे तो हमें शायद मुश्किल होगी, हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे, वो भूल जाएंगे बार बार डायलॉग को। तो अगर हम डायलॉग को भूल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम याद नहीं कर सकते। डोंट डू दैट। देयर इज़ टेक्निक कि हम उसको कैसे याद करें। तो उसको यूज़ करने के लिए, द टेक्निक आई एम टॉकिंग अबाउट, उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इज़, आपको सेकंड और थर्ड कॉन्शियस लेवल पे अपने ब्रेन को यूज़ करना है। उसके लिए अगर आपने किसी डायलॉग को पढ़ा फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग अ डायलॉग, प्लीज़ डू नॉट यूज़ योर ब्रेन। आप अपने माइंड को यूज़ ना करें उसमें एक्सप्रेशंस डालने में, उसमें पॉजेस डालने में, या उस डायलॉग में या उन वर्ड्स में अपने थॉट्स को डालने में। प्लीज़ डोंट डू दिस। ब्रेन मैपिंग एक ही बार होती है अगर आपको मेमोराइज करनी है तो द थंब रूल सेज कि अगर आपको मेमोराइज करना है तो यू हैव टू रीड
it with a table technique. फॉर एग्जाम्पल हमने किसी डायलॉग को ले लिया और उस डायलॉग को हमने, जैसे हमने बचपन में टेबल्स पढ़े ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, वैसे ही उन टेबल्स की तरह हमें उसको रीड करना है, मेमोराइज करना है. हमें वहाँ कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज हम उसको इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाएंगे, हम उसको कभी भी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस नहीं ला पाएंगे. एक ब्रिलियंट एक्टर हमेशा अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकता है, तो इसीलिए वो स्कोप छोड़ना है हमें. तो हमें मेमोराइज़ करने के लिए उस डायलॉग को टेबल टेक्निक से याद करना है. What is table technique? Table technique is that you have to memorize the dialogue with continuous reading, non-stop. अगर आपने वहाँ स्टॉप कर लिया तो आप उसको फिर से कभी मेमोराइज नहीं कर सकते. दिस इज सिंपल ब्रेन मैपिंग टेक्निक. आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. तो अगर आपने ब्रेन मैपिंग यूज़ किया है और उस डायलॉग को कंटिन्यूस याद किया है, रीड किया है, यू हैव टू रीड इट मोर एंड मोर टाइम्स. शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही आप उसको यूज़ करोगे टेक्निक को, तो आप समझ जाओगे कि आपको टाइम कम लग रहा है याद करने में. तो लेट अस स्टार्ट एंड मेमोराइज द डायलॉग विद टेबल टेक्निक. दैट इज रीड इट फास्ट, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूसली. यू विल सी 5 से 10 मिनट में आप उसको मेमोराइज कर चुके हो. उसके बाद आप उसमें ढेरों इम्प्रोवाइजेशन करो, आप कभी गलत नहीं होंगे. तो दिस इज़ अ सिंपल टेक्निक फॉर मेमोराइजेशन. अब अगर आपने मेमोराइजेशन टेक्निक को यूज़ कर लिया, तो मैं आपके साथ एक हमारा क्लासरूम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो हम SIT एक्सप्रेशन में हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ यूज़ कर चुके हैं और आज भी हमारे यहाँ बच्चे उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं. तो व्हेन यू आर यूजिंग दिस मेमोराइजेशन टेक्निक एंड मेमोराइजिंग द डायलॉग, तो आप बहुत आसानी से उस डायलॉग में बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को डाल के उसको एक ब्यूटिफुली एक क्रिएट कर सकते हैं कैरेक्टर को. सो प्लीज़ डू वॉच. अच्छा खासा काम कर रहा था मैं. 3 लोग आए, बोले खाना खाएगा. भूख लगी थी मेरे को, इधर लेके आए. इतना मारे मेरे को, इतना मारे, गला बीच बीच के मारे. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक्सप्रेशंस को जनरेट करने की टेक्निक. एंड एक्सप्रेशंस आर समथिंग वेरी ब्रिलियंट. इसको अगर आप अपने डायलॉग्स में यूज़ करोगे तो यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट शेड फॉर योर कैरेक्टर. और ये भी बहुत ईजी टेक्निक है. अगर आपने मेमोराइजेशन टेक्निक्स को यूज़ किया है और आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिखिए. हम श्योरली आपको आंसर करेंगे एंड वी विल लाइक योर सजेशंस, और आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं और सोचते हैं कि मुझे एक्टिंग सीखना है, तो आप अपने घर बैठे एक्टिंग सीख सकते हैं. जुड़े रहिए हमारे साथ. प्लीज़ सब्सक्राइब SIT एक्सप्रेशन चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड.